प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। आज दैनिक सत्संग में एक बार पुनः आपका स्वागत है और ऋग्वेद के कुछ एक मंत्रों के ऊपर स्वामी जी ने जो व्याख्यान दिए हैं उनमें एक छोटा सा व्याख्यान आज के सत्संग में प्रतिदिन की भांति रखा जाएगा। शीर्षक है निष्काम सेवा प्रभु भक्ति है। ध्यान योग परमात्मा की भक्ति के लिए सर्वोच्च साधन माना गया है। ध्यान योग साधना में आत्मा मनुष्य शरीर में रहते हुए परमात्मा के साथ ब्रह्मरंध्र में आकर ठहर जाती है। इस साधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधना सफल बनाने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह सबसे सरल उपाय है, इसलिए इसे सहज योग कहा है। ध्यान योग साधना का सफल बनाने के लिए निष्काम सेवा को सरल साधन बताया गया है। गुरुवाणी में कहा है, कर्म होए सतगुरु मिलाए, सेवा सुरत सबद चित लाए। संत निष्काम सेवा कराकर सुरत शब्द के साथ जोड़ देता है। योगी राज कृष्ण ने गीता में बताया है, अच्छे और बुरे कर्म दोनों बंधन के कारण हैं। अच्छे कर्म जैसे सोने की बनी जंजीर है और बुरे कर्म लोहे की जंजीर के समान है। लेकिन जीव को बांधने के लिए लोहे या सोने की जंजीर दोनों ही बंधन के कारण हैं। केवल निष्काम कर्म ही बंधन से छुटकारे का साधन है। इस तरह धर्म में निष्काम सेवा, निष्काम कर्म प्रभु भक्ति के लिए सूक्ष्म साधन माना गया है, सक्षम साधन माना गया है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है। यह ध्यान साधना से भी सरल तरीका है। मनुष्य जो काम अपने दैनिक जीवन में करता है और जिनका वह आदी हो जाता है, उन्हीं काम को निष्काम भाव से करके वह सरलता से सेवा कर भक्ति कर सकता है। संत साधना में चेतना को ऊपर लाने की विधि सिखाकर सहज भाव से दुनिया के काम करते हुए उनमें मन न फंसाकर भक्ति कराने का तरीका सिखा देता है। इस तरह निष्काम सेवा ध्यान योग साधना के साथ साथ प्रभु भक्ति का उत्तम साधन है। वेद में ऋग्वेद में 10:42 11वें मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इस विषय को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। बृहस्पति नः परिपातु, ब्रह्मज्ञानी संत मेरी सम्यक रक्षा करता है। संत अपने बुद्धि ज्ञान का आश्रय छोड़कर ब्रह्म ज्ञान के आश्रित रहता है। संत बौद्धिक ज्ञान को विशेष महत्व नहीं देते हैं। सच तो यह है कि वह इसे प्रभु प्राप्ति के मार्ग में रुकावट समझते हैं, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान अधूरा है और बुद्धि विकास के साथ साथ
बदलता रहता है। ब्रह्म ज्ञान सब काल में सत्य और पूर्ण है, अतः संत उसी के आश्रित हो कार्य करते हैं। यही कारण है कि प्रभु प्राप्त योगी संत सांसारिक ज्ञान में लिप्त नहीं पाए जाते। कई बार तो सांसारिक ज्ञान से शून्य निरक्षर भी संत पद को प्राप्त कर चुके हैं। वेद में कहा है, जो अज्ञानी है वह अंधकार में है, जो ज्ञान में रत है वह महाअंधकार में डूब जाता है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, पढ़े लिखे के साथ दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले उसको बुद्धि ज्ञान से छुटकारा दिलाया जाता है, फिर उसे ब्रह्म ज्ञान सिखाया जाता है। बाइबिल में भी इस बात को कहा है, परमात्मा का नियम शाश्वत है। बौद्धिक ज्ञान से छुटकारा दिलाकर आत्मा को अंतर्मुखी बनाया जाता है। ब्रह्मज्ञानी संत जो परमात्मा की ज्योति व नाद और सोम की धाराओं से युक्त है, साधक की ज्योति व नाद और सोम की धाराओं से युक्त है। ब्रह्मज्ञानी संत जो परमात्मा की ज्योति व नाद और सोम की धाराओं से युक्त है, साधक की सम्यक रक्षा करता है। वह साधक के अंदर उठने वाले संकल्प विकल्प को प्रभु धाराओं से जानता है और इनसे बचने का उपाय प्रभु धाराओं के द्वारा बताता है। साधना का रास्ता प्रत्येक साधक के उसके अपने गुरु से संबंध पर आधारित है। जो जितना गुरु से जुड़ा है वह उतना ही लाभ उठाता है। संत कैसे रक्षा करता है, यह इस मंत्र में आगे बताया है। पश्चात उत्तरस्मात् अधरात अघायो, संसार से ऊपर ला पाप मिटाता है। संत साधक की चेतना को ऊपर 10वें द्वार में लाकर नए पाप कर्म से बचाता है। चेतना इंद्रियों से जुड़ी नहीं रहती है और इस तरह पिछले कर्म भोगते हुए नए राग द्वेष में नहीं फंसती है। इसके अलावा पिछले कर्म फल भोगते हुए दुख सुख का एहसास नहीं होता है। पिछले कर्मों को आसानी से भोगकर आसानी से पाप से छुटकारा हो जाता है। इंद्र पुरस्तात् उत मध्यतो नः, संत साधक को प्रत्यक्ष ब्रह्मरंध्र में ठहराता है। वैसे तो ब्रह्मरंध्र में आत्मा का ठहरना अंतर साधना का विषय है, उसे बाह्य रूप से कोई नहीं जान सकता है, लेकिन साधक की बाह्य स्थिति को देखकर कुछ इस स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा साधक स्थित प्रज्ञ होता है। वह सुख दुख में विचलित नहीं होता है, समभाव से रहता है। वह सांसारिक चीज़ों में मन को नहीं फंसाता है। जितना पिछले कर्म भोग के कारण आवश्यक होता है, उतना कर्तव्य पालन कर शेष समय अनमना रहता है। दूसरे लोगों की बातों में बिना मतलब ध्यान नहीं देता है। मान सम्मान उसके लिए समान होता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से उपराम रहता है। इन सब बातों को बाहर से समझना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन साधना करने वाले को उसकी अंतःस्थिति भली भांति स्पष्ट होती चली जाती है। ऐसे आदमी को दुनिया डाढ़ा बेपरवाह कहती है। सखा सखेभ्यो वरी कृणोत, हितैषी संत साधक के कल्याण हेतु निष्काम सेवा कराता है। संत हमारा सखा है। परमात्मा जब अपने जीवों के दुखों से द्रवित हो जाता है तो संत को जीवों की रक्षा के लिए भेजता है। अतः संत का साधक से केवल एक ही रिश्ता है कि वह उन्हें दुखों से छुड़ा प्रभु प्राप्ति कराता है। इस कार्य हेतु वह साधक को
साधना के साथ साथ निष्काम सेवा कराता है। बिना साधना के निष्काम सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि अन्य किसी तरीके से मन को इंद्रियों के रसों भोगों से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि जीव सांसारिक कार्यों को करने का आदी है, अतः जीव को इसी साधन को निष्काम भाव से कराता है। इसी से दुखों से छुटकारा होता है, आगे कर्म फल में आसक्ति नहीं होती है। इस तरह निष्काम सेवा दुखों से छुटकारा पाने का सरल साधन है। सेवा 3 प्रकार की होती है, धन से, मन से और तन से। संतों ने आय का 10% परोपकार में लगाने का उपाय सुझाया है। इससे आय पवित्र होती है और उस आय को भोगने पर दुखों से छुटकारा मिलता है। मन से प्रभु का चिंतन करना मन की सेवा है। इससे मन सांसारिक नए बंधनों से बचा रहता है। तन की सेवा पिछले कर्मों की भुगतान के साथ साथ मन का अहंकार मिटाती है। कई बार साधक तन मन धन से समुचित सेवा करते हुए भी जब दुख उठाता है तो सोचने लगता है, सेवा करते हुए भी क्यों दुख उठाता हूँ। यहाँ यह न भूलना चाहिए कि सेवा हमारे वर्तमान कर्मों के बंधन से छुड़ाती है। हमारा वर्तमान जीवन इस जन्म में आवंटित कर्मों के आधार पर पूर्व निश्चित है। उनका फल भोगना ही पड़ता है। उनसे छुटकारे का तरीका किसी भी मानव साधन से संभव नहीं है। निष्काम सेवा भी पिछले कर्मों के दुख सुख को बदल नहीं सकती है। केवल भविष्य में सेवा से मन पिछले कर्म फल में न लगने से दुख सुख का कम अनुभव तो करता है, लेकिन पूर्णतया छुटकारा नहीं दिलाता है। निष्काम रूप से कर्म करने पर भविष्य में बंधन में न बंधना भी एक बहुत बड़ी सुविधा है, जिससे कर्मों से छुटकारा पाने का रास्ता मिल जाता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने एक जीवन में हम प्रतिदिन जो काम करते हैं उन काम को करते हुए साधना के द्वारा हम अपने मन को जब ऊपर रखते हैं, अपने ख्याल को जब ब्रह्मरंध्र में या तीसरे तिल में रखते हैं, तो हम जो भी कार्य दैनिक जीवन में करते हैं उनके सुख दुख को महसूस नहीं करते, और इस प्रकार हम नए कर्म नहीं बनाते, और नए कर्म न बनाने से हमारे जो भविष्य में होने वाले कर्म फल हैं वो नहीं बनते। इसी प्रकार जो कर्म फल भोगने के लिए हम इस दुनिया में आते हैं उन्हें भी हम साधना के द्वारा ऊपर स्थित रहते हैं, तो उनके भी सुख दुख को हम ज़्यादा महसूस नहीं करते और उनसे उपराम रहते हैं। जब हम सतत साधना में लीन रहते हैं तो सोम की धाराओं द्वारा जो हमारे वे कर्म जो संचित कर्म हैं उनके जो फल हैं वे भी हमें नहीं भोगने को मिलते, क्योंकि संचित कर्म जो हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बीज को अगर दग्ध कर दिया जाए तो उसमें उपजने की या फल देने की जो ताकत है, जो संभावना है, वो नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार एक गुरु की शरण में आकर उसके द्वारा बताए हुए साधन को करने से जब हमारा रूह, हमारा ख्याल ऊपर टिकी रहती है, ब्रह्मरंध्र में रहती है, तो वहाँ पर प्रभु अभिव्यक्त धाराओं से जुड़कर उनके साथ रहकर उपासना करके हम अपने तीनों प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा जाते हैं। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि जो मुझसे जुड़ा हुआ है उसे इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा, तो हम स्वामी जी के बताए हुए इस रास्ते पर चलकर उनकी बातों को पूरा कर सकते हैं और इसी जन्म में मोक्ष पा सकते हैं। तो आज के दैनिक सत्संग में बस इतना ही, और आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद प्रार्थना होगी और आज का सत्संग समाप्त होगा। प्रेम से बोलिए
स्वामी जी महाराज की जय।